अमेरिका भले दुनिया के शक्ति समीकरण बदल दे, देशों की आर्थिक स्थिति और सामरिक हालात को तोड़कर रख दे, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि वो भूगोल नहीं बदल सकते हैं। ईरान धरती के एक ऐसे अहम केंद्र के पास है जिसका दबाव पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसीलिए ट्रंप का दम भी घुट रहा है। ट्रंप ने होर्मुज़ में नाकाबंदी इसलिए शुरू की ताकि ईरान बातचीत पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। अमेरिका के युद्ध छेड़ने और नाकाबंदी से खाड़ी देशों की चिंता बढ़ रही है। खाड़ी देशों की शासन व्यवस्था में अमेरिकी विरोधी विचार पनप रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या सोच रहे हैं खाड़ी देश और कैसे अरब में अमेरिकी समीकरण बिगड़ रहे हैं। अनुमान है कि ईरान को रोजाना लगभग 435 मिलियन डॉलर यानी 4060 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी से पहले ईरान रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था, जो इस वक्त पूरी तरह बंद है। इससे उसे हर दिन होने वाली 139 मिलियन डॉलर यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है। खर्ग आइलैंड से ईरान का 92% तेल निर्यात होता है, जो पूरी तरह से ठप है। तेल निर्यात न होने की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो रही है। अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान को अपने ऑयल फील्ड बंद करने पड़ेंगे, जिससे सालाना 15 बिलियन डॉलर यानी 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। होर्मुज़ पर इस वक्त दोहरी नाकाबंदी है। ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक रहा है, उन्हें ईरानी पोर्ट से निकलते ही लौटा दिया जाता है या फिर सीज कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को होर्मुज़ पार करने की इजाजत नहीं दे रहा है और 3000 से ज्यादा जहाज अटके हुए हैं। नाकाबंदी के दौरान अमेरिका का दावा है कि ईरान के 26-27 जहाजों को होर्मुज़ क्रॉस करने से रोका जा चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके जहाज़ों की आवाजाही सामान्य तरीके से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को रोज 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस पर ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक समझौता नहीं होगा। अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए होर्मुज़ सुरक्षित है, लेकिन ईरान कह रहा है कि बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। कि ट्रंप ऐसे माफिया की तरफ बर्ताव कर रहे हैं जो दुश्मन को कार की डिक्की में डालकर दबाव बनाता है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले करना युद्ध अपराध है और स्टारमर को इसकी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की कोशिश ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करके युद्ध से निकलने की है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तेहरान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होने का जोखिम पैदा हो जाएगा। इससे वैश्विक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन अरब में अनिश्चितता बनी रहेगी। खाड़ी देश न समझौते में शामिल हैं, न ही उन्हें इससे कोई सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। ईरान ने 39 दिन के युद्ध में इराक पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल, 150 क्रूज मिसाइल और 700 यूएवी यानी ड्रोन हमले किए हैं। इसी तरह कुवैत पर 336 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 क्रूज मिसाइल और 740 ड्रोन दागे। सऊदी अरब पर 136 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 क्रूज मिसाइल और 854 ड्रोन हमले किए गए। यूएई पर 537 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 क्रूज मिसाइल और 2256 ड्रोन फायर किए गए। कतर पर यह आंकड़ा 227 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन का है। इजराइल पर 600 बैलिस्टिक मिसाइल और 50 क्रूज मिसाइल सहित 765 ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 81 क्रूज से अटैक किया गया क्रूज मिसाइल से और 73 ड्रोन अटैक किए गए। ओमान पर मिसाइल एक भी नहीं चलाई गई, लेकिन 16 ड्रोन हमले जरूर किए गए। साइप्रस में भी ओमान की तरह औरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित इस इलाके को माना गया। सिर्फ यहाँ पर 16 ड्रोन हमले हुए हैं। तुर्की पर सिर्फ 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। अजरबैजान भी ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रहा, लेकिन 2 ड्रोन हमले इन्हें भी झेलने पड़े।